नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोग के लिए बिहार की तरफ से एक यहाँ पे नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जारी हुई है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे योग्यता की, तो योग्यता मात्र आप अगर 12th किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बिहार की तरफ से आपको ये सरकारी भर्ती आपको निकल के आई है, परमानेंट आपको जॉब रहने वाली है। सैलरी की बात आपको यहाँ पे करें दोस्तों तो 30,000 के आपको आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बम्पर पदों पे भर्ती आपको रहने वाली है। एज की बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेके आपको 40 साल तक एज है, तो भी इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर आप लोग के लिए भर्ती निकल के आई है। और ये जो भर्तियां हैं दोस्तों मात्र आपको एक एग्जाम है और एक एग्जाम में आपको यहाँ पे सिलेक्शन आसानी से आपको होने वाली है। तो कौन विभाग से आपको भर्ती निकल के आई है दोस्तों, वो सारा चीज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम वीडियो को। बात कर दोस्तों यहाँ सबसे पहले की जो आपको भर्ती निकल के आई है, ये आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई भर्ती आपको निकल के आई है। जो कि पदों की संख्या की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि कितना पदों पे आपको भर्तियां तो आपको ज्यादा पदों पे नहीं निकल के आई है, लेकिन फिर भी आपको देखा जाए तो अच्छा खासा पदों पे भर्तियां हैं दोस्तों। और इसमें आपको कंपटीशन बहुत कम आपको रहता है। तो देखिए ये जो भर्तियां आपको निकल के आई है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग आपको बीटीएससी की तरफ से आपको ये भर्तियां निकल के आई है, जिसमें आपको बताया गया है कि कीट संग्रहता के पदों पर नियुक्ति हेतु आपको विज्ञापन निकाला गया है। बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हो से विविध प्रपत्र में आयोजित की वेबसाइट आपको ये दिया गया है। और ये बताया गया है कि किस डेट से किस डेट तक आपको यहाँ पे अप्लाई आपको होगी। पूरा प्रक्रिया आपको क्या है वो आपको हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना वेतन आपको मिलने वाली है। कीट संग्रह का आपको यहाँ पे पद है और यहाँ पे वेतन की बात कही गई है। आपको यहाँ पे गेट देख सकते हैं कि 5200 से लेके आपको 20,200 यहाँ पे सैलरी आपको बताई गई है, जो कि 1800 आपको यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाली है। यानी ग्रुप डी का यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाली है, जितना ग्रुप डी का ग्रेड पे रहती है उतना ही आपको यहाँ पे रहने वाली है। योग्यता की बात कही गई है कि 10+2 अगर आप 12वीं क्लास पास हैं विज्ञान में तो इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। विज्ञान में, आर्ट्स वाले के नहीं, अगर विज्ञान से किए हुए हैं तो ही डाल सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए है। यहाँ पे सीट भी आपको बताई गई है दोस्तों कि देखिए कुल टोटल सीट इसमें आपको कितना है। तो अनारक्षित में जनरल की बात करें तो आपको 18 पद आपको मेल के लिए और फीमेल का आपको यहाँ पे 6 पद है। और आर्थिक रूप से कमजोर यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है मेल में और 2 सीट आपको यहाँ पे फीमेल में। उसे अनुसूचित जातियों का आपको 10 पद है मेल में और 2 पद यह है। कुल टोटल आपको यहाँ पे बताई गई है कितना पदों पे भर्ती आपको निकल के आई है। तो देखा जाए दोस्तों तो पद आपको कम है, लेकिन टेंशन नहीं ले रहा दोस्तों। पद भी कम है तो यहाँ कंपटीशन भी आपको कम रहने वाली है। कैसे कम रहने वाली है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एज की हम यहाँ पे गणना करें तो एज आप देख सकते हैं मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए। और एज की जो गणना करी जा रही है 1 अगस्त 2024 से गणना आपको की जा रही है। 1 अगस्त पिछली 2024 से आपको गणना की जा रही है। बाकी आपको यहाँ पे जनरल है ईडब्ल्यू से तो 37 साल आपको यहाँ पे अधिकतम एज यहाँ पे रहने वाली है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आप लोग हैं तो 40 साल आपको यहाँ पे एज मिलने वाली है। तो ये चीज आप लोगों के लिए है। एज इसमें आपको बिहार सरकार का सभी बहालियों में कम बेसी इतना ही एज रहती है डिफेंस को छोड़कर। तो ये आप लोगों के लिए। आगे हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा चल सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको बताया गया है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प वेतना में दिव्यांगों के आरक्षण उम्र यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 10 साल एक्स्ट्रा इस बार छूट आपको मिलेगा। 42 साल अगर एज है उनका, अगर SC/ST में है तो 10 साल उनको आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये चीज है आपको लिए। आगे आपको बताई गई है तो कि दोस्तों यहाँ पे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए क्या है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे सारा चीज आपको बताया गया है कि डॉक्यूमेंट पे आपको क्या क्या रहने वाली है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को निम्न प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र आपको डालना होगा, जमा करना होगा। अब तथा अस्थायी निवास, मूल निवास और डोमिसियल जो आपको NCL जो होती है वो आपको लगाना होगा यहाँ पे। तो जो आपको डॉक्यूमेंट लगती है वो सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है। जो बिहार के कैंडिडेट है जो आरक्षण लेंगे उनके लिए ये चीज है। और अगर आप लोग बिहार के बाहर से है तो आपको कुछ नहीं यहाँ पे लगने वाली है। आप लोग ऐसे जनरल में यहाँ पे फॉर्म को डालेंगे। बाकी आपको यहाँ पे बताई गई है कि कैसे आपको सिलेक्शन होगी, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहले फी आप लोग देखिए कि फी कितना देना होगा। तो देखिए अगर आप जनरल हैं ईडब्ल्यूएस है
ओबीसी कैंडिडेट है, जैसे बिहार में बीसी ईबीसी होते हैं, उनको यहाँ पे 600 रुपया आपको लग रही है। बाकी आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और महिला कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 150 रुपया आपको फिर लगेगा। बाकी आपको बाहर का जो भी उम्मीदवार है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको 600 रुपया आपको यहाँ पे पैसा देना होगा। तो बिहार में केवल आपको यहाँ पे छूट है। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं इसका चयन प्रक्रिया आपको क्या रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं 21 संग्रहता के पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, वो भी आपको विज्ञान से। साफ शब्दों में आपको कही गई है कि विज्ञान से आपको होना चाहिए। तो विज्ञान में आपको अगर पीसीएम से किए हुए तो भी डाल सकते हैं, अगर आपको मैथ से किए हुए तो भी आप लोग डाल सकते हैं। आगे आपको बताई गई है इसमें कि इसमें आपको क्या क्या पूछेगी, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप लोगों के लिए कर देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पूछेगी, परीक्षा में आपको क्या क्या पूछेगा। तो परीक्षा में आप लोग साफ शब्दों में देखिए क्या दिया हुआ है। परीक्षा में आपको दिया क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा संबंधित निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान के स्तर के जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको 12th लेवल का आपको पूछा जाएगा, ये चीज आपको है। प्रतियोगिता परीक्षा जो है कि आपको 100 प्रश्न की आपको होगी और सभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाली है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का आपको यहाँ पे रहेगी और कुल अंकों की संख्या आपको 100 अंक की आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। तो ये है आपको। आगे आपको बताई गई है कि परीक्षा इंटरमीडिएट के विज्ञान स्तर पर प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्न आपको जीव विज्ञान से आएगी। जो 50 क्वेश्चन आपको जो 100 क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो आपको रहेगी वो आपको जीव विज्ञान से पूछी जाएगी। बाकी आपको 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैथ से भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, जीके भी रहेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे पूछ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें निगेटिव भी रहेगी, तो बिल्कुल आपको निगेटिव भी रहेगा। आपको 0.25 का निगेटिव आपको यहाँ पे कटने वाली है। तो अगर 4 गलती करते हैं तो एक निगेटिव आपको यहाँ पे कटेगी। बाकी यहाँ पे एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज है। आगे आपको बताई गई है कि नॉमिनाइजेशन का भी इसमें नियम होगा। तो नॉमिनाइजेशन अगर एक सीट ज्यादा संख्या में अगर कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं और एक सीट से ज्यादा आपको यहाँ पे परीक्षा होता है, 2 शिफ्ट हुआ या 3 शिफ्ट हुआ, तो उस आवर में आपको नॉमिनाइजेशन होगा। अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉमिनाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो ये चीज आप लोगों के लिए अच्छा चीज है। तो इसको आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा क्योंकि यहाँ पे कम आपको है। बाकी आपको सारा चीज वही चीज आपको बताई गई है कि ऑनलाइन में क्या क्या आपको चाहिए, कैसे कैसे क्या है, वो तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चाहिए। तो ऑनलाइन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। मैट्रिक का आपको यहाँ पे मार्कशीट आपको होना चाहिए, प्लस आपको इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, आपको मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको यहाँ प्रोविजनल आपको होना चाहिए। तो ये प्लस जाति आपको होना चाहिए, क्रिमिनल आपको होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अपना अस्थायी निवासी आपको होना चाहिए। बिहार सरकार के सेनानी अगर नाती पोता आपको है तो उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा, उसके चलते आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। अन्यथा आप इससे नहीं है आपके पास तो आपको आरक्षण यहाँ पे नहीं दी जाएगी। बाकी आपको सारा चीज आपको हमने बता दिया दोस्तों। बाकी आपको जो जानना था मुख्य चीज हमने आपको बता दिया। तो देखा जाए तो पदों की संख्या भले ही कम है लेकिन यहाँ फॉर्म भी आपको कम डलाएगी। तो फॉर्म क्योंकि पैसा भी ज्यादा आपको लग रही है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि केवल विज्ञान विषय खोज रही है तो बहुत कम सीट देखकर भी फॉर्म को नहीं डालेंगे। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो जरूर से फॉर्म को फिल कीजिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम के बेसिस पे आपको सिलेक्शन है, ऐसा नहीं कि नंबर के बेसिस पे सिलेक्शन है। बाकी बिहार से आपको बहुत सारे विभागों से भर्तियां आपको आने वाली है। चैनल से आप लोग जुड़े रहेगा। बाकी आपको जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लीजिए।